हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल हम बात करने वाले हैं आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और किस तरीके से लाइव मार्केट में हम एलटीपी कैलकुलेटर को देख करके सपोर्ट या रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं पर्टिकुलर इस वाले वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, किन किन बेसिस पर हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है। आपको बहुत ध्यान से सुनना है, हर एक बात को, छोटे से छोटे बात को समझना है। फिलहाल मैं केवल दो टॉपिक को कवर कवर कर रहा हूँ, जैसे कि सपोर्ट और दूसरा रेजिस्टेंस। इन दोनों में जहाँ मैंने बात की है डब्ल्यू और डब्ल्यू की, उसको मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, और बाकी के एस और डब्ल्यू और डब्ल्यू वो बात करूँगा मैं यहाँ से नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है ना। तो बिना किसी देर किए हुए हम बात करते हैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारी स्पॉट लाइन होती है, बिनेसर बोलते हैं इसको इमेजिनरी लाइन। ठीक है ना। उनका कहने का तरीका अलग है बट हमारे कहने का तरीका अलग है। बात दोनों ही सेम होती है। स्पॉट लाइन और इमेजिन लाइन दोनों एक ही होती है, बट स्पॉट लाइन कहने से थोड़ा मुझे इतना डिफरेंस होता है कि स्पॉट का मतलब होता है हमारा करंट मार्केट प्राइस, जहाँ पर मार्केट अभी चल रहा है। तो उसको समझना बेहद आसान होता है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। वहीं बात करें अब आगे सपोर्ट की, तो सपोर्ट हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या मिड कैप हो या कोई सी इंडेक्स हो या फिर हम कहें किसी भी प्रकार का स्टॉक हो, बट स्टॉक में कुछ तरीके होते हैं, कौन सा रिस्की होता है कौन सा सेफ होता है। बट अभी हम बात करने वाले हैं इंडेक्स की, जिसमें रिस्की और सेफ कौन कौन से हमारे बॉटम होते हैं और रिस्की और सेफ टॉप हमारे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सपोर्ट साइड की। सपोर्ट हमारा कौन सा स्टॉक होता है। तो सबसे पहले स्ट्राइक प्राइस की जोड़ी देखते हैं हम स्पॉट लाइन के पास में, यानी कि जो हमारी इमेजनरी लाइन है, स्पॉट लाइन है, यानी करंट मार्केट प्राइस मॉर्निंग में। तो वहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा प्राइस अभी चल रहा है 22,538, इसी के आसपास हम दो ऊपर नीचे फर्स्ट आईटीएम को देखेंगे। ठीक है ना। कॉल साइड फर्स्ट आईटीएम और पुट साइड फर्स्ट आईटीएम। अगर हमें केवल सपोर्ट के बारे में पता करना है तो सपोर्ट के लिए हम करेंगे फर्स्ट आईटीएम के बारे में। तो फर्स्ट आईटीएम से लेकर के ओटीएम की तरफ, यानी कि 22,050 से लेकर के 22,500, 500, 450 की तरफ, यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना। और वही बात की जाए हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कैसे होता है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हमारा ऐसे होता है जहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम होगा, वो हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगा। दूसरी चीज़, अगर हमें हाईएस्ट ओआई यानी कि जो ओपन इंटरेस्ट होता है वो 22,300 की बजाय 22,500 पर मिल जाए, और वहीं वॉल्यूम यहाँ की जगह 22,400 या 22,450 पर मिल जाए, इस केस में हम कहेंगे हमारे ओआई का सपोर्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों कंडीशन में हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर ओआई 100% यहाँ पर हो तब भी हो सकता है, अगर वॉल्यूम 100% यहाँ पर हो तब भी हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रह सकता है। बात करते हैं इसकी वीकनेस के बारे में। थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि आपको थोड़ा सा बताऊंगा जो इसकी वीकनेस होती है। और दूसरी चीज़ हम ये समझते हैं कि सपोर्ट कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा और कौन सा होता है हमारा कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग होता है, ओआई का या फिर वॉल्यूम का। हमें सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन देखने को मिलता है लाइव ऑप्शन चेन पर भी, और लाइव करते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओआई कभी कभी यहाँ से हट जाता है और वॉल्यूम हमें दिखाई देता है। तो इन दोनों को हम प्रेडिक्ट करते हैं ऐसे। आप कहते हैं कौन सा वाला स्ट्रॉन्ग होगा, और वॉल्यूम का या फिर ओआई का। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं, अगर यहाँ पर ओआई सबसे ज़्यादा है तो वो भी स्ट्रॉन्ग है, और वॉल्यूम ज़्यादा है वो भी स्ट्रॉन्ग है। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर यहाँ किसी ने ट्रेड किया है ओआई पर, यहाँ ज़्यादा ओआई आया है तो उसका ओआई का वॉल्यूम भी यहाँ क्रिएट होगा। प्लस जो रिटेल ट्रेडर होते हैं वो भी यहाँ पर अपना मतलब वॉल्यूम क्रिएट करते हैं। उन दोनों के कारण यहाँ पर हमारा वॉल्यूम हाईएस्ट हो जाता है, इसके कारण यहाँ हमारा सपोर्ट बन जाता है। ठीक है ना। पहला केस हमारा ये हो गया। दूसरा बात करें ओआई को लेकर के, तो ओआई हमारा कभी भी यहाँ से चेंज हो सकता है, इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। यानी कि ओआई हमारा एकदम हटेगा। मान के चलिए यहाँ पर हमारा 1 लाख का ओआई आ गया, उसके साथ 1 लाख का वॉल्यूम भी आया। कुछ ट्रेडर्स ने यहाँ पर ट्रेड किया, रिटेल ट्रेडर ने कॉल पुट करके यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ क्रिएट कर दिया, यानी कि वॉल्यूम का हमारा सपोर्ट बन चुका है। वहीं बात की जाए ओआई की, अगर ओआई यहाँ पर 100% है
अगर ओ आई यहाँ से हटेगा सारा का सारा, 1 लाख हट गया यहाँ से, वो 1 लाख यहाँ आकर शिफ्ट हो गया, तो हमारा ऑटोमेटिक वॉल्यूम इसके हटने से भी बढ़ेगा। यानी कि हमारा जो ओ आई वॉल्यूम का सपोर्ट है ना, वो ओ आई के बेसिक से वो बेहतर होता है वॉल्यूम वाला, इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग हमारा वॉल्यूम का होता है। क्योंकि ओ आई तो शिफ्ट हो सकता है बट वॉल्यूम हमारा शिफ्ट नहीं होता, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, इसी तरीके से हम रजिस्टेंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बात करें रजिस्टेंस की, तो रजिस्टेंस हमारा जैसे कि फर्स्ट आईटीएम मैंने आपको बताया था, फर्स्ट आईटीएम से देखना है। फर्स्ट आईटीएम से हम देखेंगे ओटीएम की तरफ, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा दूँ। अगर मेरा करंट मार्केट प्राइस ये चल रहा है, ठीक है ना, तो मैं फर्स्ट इन द मनी यानी ओटीएम ओटीएम की तरफ चलूँगा, इस तरीके से इस तरफ चलूँगा, तो मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वॉल्यूम जहाँ पहले मुझे दिखाई देगा, हाईएस्ट वॉल्यूम या फिर हाईएस्ट ओआई, ये मेरे सपोर्ट या रेजिस्टेंस रहेंगे। यहाँ पर मेरा जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस मेरा 22,600 पर क्रिएट हो रहा है, वो भी वॉल्यूम का। और ओआई की बात किया तो ओआई अभी 22,800 पर बैठा है, यानी कि वो अभी बहुत दूर बैठा है। इस कंडीशन में हमारा जो रेजिस्टेंस होगा स्ट्रॉन्ग एकदम ये होगा, कौन सा वाला, 22,600, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अभी बात करेंगे हम बिल्कुल बेसिक से, जो येलो कलर हमारा क्रिएट होता है उसको लेकर के। आखिर ये येलो कलर क्रिएट क्यों होता है, मेन चीज़ यहाँ आती है। अभी मैंने छोटे शब्दों में आपको ये समझा दिया, बट ये येलो कलर यहाँ क्रिएट क्यों होता है। सपोज करिए हमने पूरा ट्रेड कर लिया, अब यहाँ पर मान के चलिए हमें सपोर्ट से ट्रेड लेना है, हमारा रिवर्सल क्या आ रहा है 439, ये कहीं हमारा रिवर्सल आ रहा है, यहाँ पे 439 आ रहा है। बट यहीं पर ही कभी कभी मार्केट यहाँ आते आते यहाँ पर येलो होकर दिखा दे, यानी कि ये वाला स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर येलो हो जाए, कौन सा वाला 22,400, यानी ये कहीं यहाँ पर येलो हो जाएगा, तो इसका मतलब है मार्केट यहाँ से यानी इस तरफ अपना बेरिश मोमेंटम पुश कर रहा है। कहाँ से, 22,500 से 22,400 की तरफ ये मार्केट पुश कर रहा है, यानी कि हमारा सपोर्ट WT भी हो चुका है, यानी कि वो बियरिश हो चुका है। दूसरी चीज़, और इसको किस तरीके से हम प्रोटेक्ट करते हैं वो मैं आपको बताऊं। यहाँ पर कभी कभी मार्केट ओपन होता है, सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, दोनों की कंडीशन में बता रहा हूँ। 9:18 पर या फिर 9:19 पर यहाँ पर जो नया OI क्रिएट होता है, यानी कि न्यू OI चेंज यहाँ पर आता है। ये स्क्रीन हट गया मेरा, यहाँ दिखा रहा हूँ। सपोज करिए अभी सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे क्लियर होंगी, एक बार में कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आपका 86,000 के आसपास OI है, और वहीं हमारा 24,000 के आसपास का OI है। तो इन दोनों में कौन सा बेहतर है, जो मैं पहले रिवर्सल देगा। मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मॉर्निंग में सबसे पहले हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट OI चेंज यहाँ दिखाई दिया सपोर्ट साइड पर। तो इसके अकॉर्डिंग जहाँ पर ये हाई 100% हो जाए, और वहीं पर इसके अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम भी 100% हो जाए, तो हमारे 95% चांसेस होते हैं कि मार्केट अपने EOS से ही रिवर्स हो जाता है, ना कि EOS-1। और बात करें रिवर्सल्स की कि मार्केट किन किन लेवल से रिवर्स होता है, तो जब मार्केट बेसिकली सपोर्ट सिंगल टाइम पे बनाता है, तो वो एक बार अपने EOR से एक रिवर्सल जरूर देता है। अगर मार्केट खुलते ही EOR के आसपास आ जाए और EOR हमारा स्ट्रांग हो, WTT हो करके, यानी यहाँ कहीं पर WTT हो जाए, उसके बाद ये यहाँ पर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाए और यहाँ पर इंक्रीज हो जाए, तो मार्केट हमारा EOR से ही नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना। और कुछ लाइव प्रोडक्शन हमारे मार्केट में होते हैं लाइव में, उसको देखना आप बिल्कुल ना भूलें। एवरी डे हम मंडे टू फ्राइडे लाइव करते हैं अपने ऑप्शन चेन को और अपनी स्ट्रेटजीज को, आप वहाँ पर आना कभी ना भूलें, ठीक है ना। अब हम चलते हैं बेसिकली उस चीज़ को लेकर के जहाँ हमने देखा है। अभी यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें, इसको हम चार्ट पर देखते हैं। इसको खोल दिया मैंने चार्ट, और चार्ट में देखने से हमें क्या लग रहा है, थोड़ा उसको छोटा कर सकते हैं हम, 10 मिनट्स पे कर दिया है मैंने। अब मैं आप लोगों को यहाँ क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ, सपोर्ट चाहे वॉल्यूम का हो या OI का हो, हमारा सबसे ध्यान कहाँ होना चाहिए, जो स्पॉट लाइन के करीब ज़्यादा हो, OI हो या फिर वॉल्यूम हो। फिलहाल हमारा वॉल्यूम और OI दोनों एक जगह ही है,
यहाँ सबसे ज़्यादा क्रिएट हो, यहाँ सेकंड हाईएस्ट है, यानी कि WTT दिख रहा है, बट ये हमारा 22,500 का सपोर्ट है। वहीं मार्केट हमारा कौन सा रिवर्सल ले सकता है, 22,440 के आसपास, बट मार्केट ने 440 का सपोर्ट नहीं लिया है। मैंने कई बार मार्केट में आप लोगों को बताया है, सपोर्ट अगर मान के चलिए 22,500 पर वॉल्यूम का क्रिएट हो गया है, तो हमारा मेन जो रिवर्सल यहाँ का होना चाहिए वो क्या होगा, मेरे हिसाब से ये वैल्यू 70, 75 या 80 इन 10 पॉइंट्स में होनी चाहिए। 22,470, 75 या 80, इससे कम नहीं होनी चाहिए। अगर हमारा सपोर्ट WTB है, इस केस में हमारा जो सपोर्ट की वैल्यू होगी वो 22,070 होगी। सपोर्ट WTB बिल्कुल नहीं है तो 22,075 या फिर 22,080 के आसपास हमारा रिवर्सल रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में मैंने देखा था हमारा सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग था। इस केस में हमारा 22,400, 22,500, 22,450 और 22,500 के बीच का कितना वैल्यू है, 50 रुपये का डिफरेंस है, उसका हाफ करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी, 25 पॉइंट। 50 में से 25 हमने करे तो 25 से हमारा क्या है, ये एंट्री, यानी 22,450 ऑलरेडी एंट्री मिल चुकी है। तो हमने कहा लेंगे यहाँ तक, जहाँ पर हमारी ब्रेकआउट है, तो मिनिमम 75 पॉइंट कैप्चर करते हैं। हमारा जो रिवर्सल का पॉइंट होता है वो 50 पॉइंट का होता है, रिवर्सल हमारा 50 पॉइंट का होता है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई। वही बात करते हैं हम दूसरी चीज़, हमारा जो रेजिस्टेंस है अभी तो बिल्कुल OI का नहीं है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ओनली हमारा, यहाँ देखो वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा मार्केट कहाँ से रिवर्स हुआ है, हम केवल छोटी चीज़ें देखेंगे, वहाँ आपको समझ में आ जाएगी। वही बात अगर LTP कैलकुलेटर थ्रू देखें तो मार्केट ने EOR+1 की वैल्यू 635 दिखाई थी, यानी कि यहाँ कहीं 635। और वहीं पर मेरे अकॉर्डिंग जो मैं EOR की वैल्यू आप लोगों को वैसे समझाता हूँ कि EOR हमारा अगर 22,600 पे हमारा वॉल्यूम हाईएस्ट क्रिएट हो रहा है तो हमारे मार्केट के चांसेस कहाँ से करने के होंगे, 600 और 650 के बीच में से। बीच की वैल्यू क्या है, 625 या 630 या 620, इन 10 पॉइंट के बीच में से मार्केट रिवर्स होता है। वहीं मार्केट ने किसका कितना हाई लगाया यहाँ पर, लगभग मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मार्केट ने जो हाई लगाया है, इस वाली कैंडल का जो हाई है 333 दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है ना, वहीं आप अपनी छोटी छोटी इन स्ट्रेटजीज को हाफ स्ट्राइक प्राइस की को जो मैं करता हूँ उनको आप एक बार करके देखें, ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ एक्चुअल में जो वैल्यूज हम मैं निकालता हूँ EOS की 70-80 के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा काम करती है। यानी कि जो EOS माइनस की वैल्यू होनी चाहिए थी वो फिलहाल LTP कैलकुलेटर EOS दिखा रहा है, सही है ना। बट इसमें दो चीज़ें होती हैं, कभी कभी EOS हमारा रिस्की भी होता है, वो कंडीशंस और होती हैं, उनको मैं आगे समझाऊंगा और वीडियोस में। ठीक है ना, वीडियो अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और चैनल पे लाइव आना कभी ना भूलें, क्योंकि लाइव मार्केट में हम सिखाते हैं लाइव ऑप्शन चैनल को किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं और अपने लॉस को किस तरीके से कम कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ हमें पैसा कमाना नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ होती है ट्रेड लेते हैं तो हमें अपना पैसा सेव करना होता है कि हम कितना पैसा अपना सेव कर रहे हैं और कितना अपना टारगेट रखते हैं, कितना अपना SL, इन सारी चीज़ों को मेंशन करके हम डेली लाइव प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट को। और आप 9 बजे से लेकर के कम से कम 10 बजे तक ज़रूर बैठें यहाँ, क्योंकि वो सुबह का 1 घंटा हमारे पूरे दिन की मार्केट की डायरेक्शन को तय करता है। यानी कि वो 4 लाइनें जिसको हम बोलते हैं 4 मैजिकल लाइंस, मार्केट उन्हीं 4 लाइनों में पूरे दिन सिमट के रह जाता है, जिस तरीके से हम पिछले कुछ दिनों में लाइव देखते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं आगे चाहता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है ना।